नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मेरा नाम है चुनचुन कुमार और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। जनजातीय महोत्सव का रंगारंग आगाज। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, समाज को एकजुट होने की जरूरत। रांची में 2 दिवसीय जनजातीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें देश विदेश के कलाकार और विद्वान शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज बिखरा हुआ है, हमारा खून एक है, हमारा समाज एक है, तो हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस पर पहली बार आयोजित हो रहे झारखंड जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ माझी, मंत्री चंपई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे सहित कई गणमान्य शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झुका नहीं सकता, डरा नहीं सकता। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किसे और क्यों दिखाए तेवर। आदिवासी दिवस पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने इशारों में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह आदिवासी कौम से है जिसे कोई डरा या झुका नहीं सकता है। उन्होंने आदिवासियों को स्वाभिमानी कौम बताते हुए कहा कि सीने पर वार झेलने वाले हैं। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से सोरेन और उनके करीबी केंद्र एजेंसियों की जांच के दायरे में है, उससे माना जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री भाजपा को ही चुनौती दी है। सोरेन ने अपनी एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया, आदिवासी कौम एक स्वाभिमानी कौम है, मेहनत करके खाने वाले कौम है, ये किसी से भी भीख नहीं मांगती है। हम भगवान बिरसा, एकलव्य, राणा पुंजा की कौम है जिन्हें कोई झुका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। हम उस कौम के लोग हैं जो गुरु की तस्वीर से हुनर सीख लेते हैं। हम सामने से वार करने और सीने पर वार झेलने वाले लोग हैं। हम इस देश की मूलवासी हैं। हमारे पूर्वजों ने ही जंगल, जानवर, पहाड़ बचाया। जिस जंगल जमीन की उसने रक्षा की, आज उसे छीनने का प्रयास हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रक की टक्कर से 50 मीटर दूर फेंकाया स्कूल वैन। 4 मासूम छात्रों की मौके पर ही मौत। झारखंड की राजधानी रांची जिले के बुंडू में रांची जमशेदपुर हाईवे पर तेज गति से आ रही ट्रक ने स्कूली वैन को टक्कर मार दी। हादसे में 4 मासूम स्कूली छात्र की जान चली गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घटना के बाद स्कूल वैन 50 मीटर दूर फेंका गया। वैन को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित ट्रक ने एक ट्रैक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद ट्रक सड़क किनारे जाकर पलट गई। जानकारी के अनुसार बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में रांची जमशेदपुर हाईवे पर मंगलवार 9 अगस्त की दोपहर एक तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त स्कूल वैन में कई बच्चे मौजूद थे। दुर्घटना में 4 छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कई बच्चे घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आवाज काफी दूर तक गया। आवाज सुनकर स्थानीय लोग जुट गए। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आदिवासी समाज को सामूहिक भोज के लिए मिलेगा 100 किलो चावल और 10 किलो दाल। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव की शुरुआत राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने किया। वहीं महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को जोहार से अभिनंदन करते हुए हर साल जनजातीय दिवस मनाने की घोषणा की। वहीं केंद्र सरकार से 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की मांग की है। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज के लिए कई घोषणाएं की। कहा कि आदिवासी समाज के विवाह या मृत्यु भोज होने पर होने वाले सामूहिक भोज के लिए 100 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम दाल राज्य सरकार देगी। वहीं महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने के संबंध में कहा कि महाजनों से पैसे लेने पर नहीं करना होगा भुगतान, शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का चारों तरफ हो रहा विरोध। बॉलीवुड की आग अब लोहनगरी जमशेदपुर में भी पहुंच चुकी है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का चारों तरफ विरोध हो रहा है। उधर हिंदू जागरण मंच में लाल सिंह चड्ढा फिल्म के विरोध में एक पोस्टर निकाली और यह पोस्टर शहर के चौक चौराहों से लेकर उन गाड़ियों को लगाया गया जो हिंदू जागरण मंच के सदस्य हैं। लोगों से अपील की गई है कि जो लोग हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं उनका हम लोग फिल्म नहीं देखेंगे और ना ही लोगों को देखने देंगे। फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध पहले माया नगरी मुंबई में था, इसके बाद दिल्ली पहुंचा और धीरे धीरे अब झारखंड में भी विरोध पहुंच चुका है। उधर हिंदू जागरण मंच ने लोगों से अपील की है कि धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाता है उसका विरोध करें।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर देवघर से, जहां नगर थाना क्षेत्र के सलोना टाण मोहल्ले में बीते दिन भीम महता हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा है। मामले में एसपी सुभाष चंद्र जाट के नेतृत्व में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी अभियान में मुकेश महता और राजीव कुमार रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर थाना परिसर में देवघर एसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि विशेष टीम का गठन कर हत्या में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी का निर्देश दिया गया। पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के क्रम में घटना में संलिप्त मुकेश महता, राजीव रंजन सहित एक पिस्टल लोडेड मैगजीन, 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल बरामद की है। देवघर एसपी ने हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड में लगभग डबल हो गया सिंचाई का खर्च, डीजल की महंगाई और सूखे की वजह से बढ़ी किसानों की परेशानी। झारखंड के सभी जिलों के लिए मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था, पर अभी तक ऐसी बारिश झारखंड में नहीं हुई है। कम बारिश के कारण झारखंड के किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। किसानों को यह परेशानी सता रही है कि इस बार उन्हें खाने के लिए संकट हो जाएगा। इसे लेकर कई किसान सिंचाई करके धान की रोपाई कर रहे हैं, पर खेत की सिंचाई करके रोपाई करना किसानों के लिए महंगा सौदा साबित हो रहा है। किसानों की माने तो सिंचाई के लिए डीजल, पेट्रोल या किरासन तेल से चलने वाले मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर किसान बिजली से चलने वाले मोटर पंप का इस्तेमाल करते हैं, पर यह संख्या बेहद ही कम है। किसान कहते हैं कि अगर 1 एकड़ में धान की गीली रोपाई के लिए खेत को तैयार किया जाए तो इसके लिए बोरिंग से लगभग 24 से 36 घंटे तक पानी चलाना होगा। फिर जमीन में नमी होने के कारण अधिकांश पानी सूख जाता है। यह सिर्फ पानी की बर्बादी हो जाती है। इसके अलावा किसी तरह एक बार सिंचाई करके रोपाई भी कर दिया जाए तो बाद में फिर पानी सूखने पर कहां से पानी लाएंगे, यह बड़ी समस्या है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, गर्दन कटने से युवक की मौत, देख रहा था ट्यूबलाइट का करतब। झारखंड के कोडरमा जिले में मुहर्रम के जुलूस में भीषण हादसा होने से एक युवक की जान चली गई है। मातम का पर्व दोहरे मातम में बदल गया है। हर कोई इस घटना के बाद सदमे में है। जुलूस का रंग फीका पड़ गया है। हुआ यह कि झुमरी तिलैया के झंडा चौक पर मुहर्रम के जुलूस में ट्यूबलाइट फोड़ने के खेल के दौरान कांच का टुकड़ा छिटक कर खेल देख रहे एक युवक के गर्दन में जाकर फंस गया। जैसे ही लोगों ने उसके गले से कांच के टुकड़े को निकाला, उसके गले से रक्त की धारा बहने लगी। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान 26 वर्षीय कालिम सिद्दीकी उर्फ मिस्टर पिता कयूम सिद्दीकी के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मिस्टर कर्तव्य दिखाने वाले स्थल से काफी नजदीक खड़ा था। ट्यूबलाइट के टुकड़े से उसकी गर्दन की नस कट गई। अधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सहारा इंडिया में फंसे हैं आपके भी पैसे, इस तरीके से ब्याज समेत निकालें पैसा, सरकार ने बताया तरीका। अगर आप भी सहारा इंडिया में पैसे फंसे होने से परेशान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल सहारा इंडिया के रिफंड को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। ऐसे लोग जिनके पैसे सहारा इंडिया में फंसे हैं उनके लिए सरकार के वित्त विभाग ने अब हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इतना ही नहीं, अगर आपके पैसे सहारा के अलावा किसी भी दूसरे नॉन बैंकिंग कंपनियों और कॉरपोरेट सोसाइटी में फंसे हैं तब भी आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। दरअसल झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने नॉन बैंकिंग कंपनियों और कॉरपोरेटिव सोसाइटी के खिलाफ एक्शन में आ गई है। सरकार ने इनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है। इसके तहत सहारा इंडिया परिवार में फंसे पैसे के लिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईएमए के खुलासे के बाद कई फर्जी डॉक्टरों ने बंद की प्रैक्टिस, बोर्ड भी हटाए। बिना वैध डिग्री के मरीजों का इलाज करने वाले 11 फर्जी डॉक्टरों के नाम का खुलासा होने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सख्ती के बाद ज्यादातर फर्जी डॉक्टरों ने सोमवार से प्रैक्टिस बंद कर दी है और बोर्ड भी हटा लिए हैं। इससे यह पता भी नहीं चल पा रहा है कि कहां किस फर्जी डॉक्टर ने क्लिनिक खोल रखी थी। जाकिर नगर और मानगो इलाके में 3 फर्जी डॉक्टरों का क्लिनिक रविवार तक चल रहा था, लेकिन आईएमए के खुलासे के बाद सारे क्लिनिक बंद हो गए। डिमना चौक के पास चश्मा के पावर की जांच करने वाले एक अस्पताल का कर्मचारी लोगों की आंखों का इलाज कर रहा था और मरीजों को दवा तक लिख दे रहा था, लेकिन अब डिमना चौक पर लगे क्लिनिक के फ्लैक्स को फाड़ दिया गया है और फर्जी डॉक्टर का आधा नाम भी हटा दिया गया है। हालांकि आईएमए की टीम ने पहले ही सारे फर्जी डॉक्टरों के बारे में सबूत जुटा लिए हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर डबल मर्डर केस। 15 साल की बेटी का प्रेमी निकला पति पत्नी का कातिल, सांस थमने तक मारता रहा कुकर और हथौड़ा। जमशेदपुर में हुए डबल मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। नाबालिग बेटी के प्रेमी ने ही दंपति की हत्या की थी। हत्या करने के लिए आरोपी ने हथौड़े और प्रेशर कुकर का सहारा लिया था। हत्या के दौरान मृतकों की नाबालिग बेटी भी मौके पर मौजूद थी। हत्या करने के बाद आरोपी नाबालिग को लेकर भाग निकला। नाबालिग के प्रेमी ने ही सुसाइड नोट लिखा था। जमशेदपुर पुलिस ने पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए प्रेमी विरसा नगर के ओम नगर निवासी सलित कुमार और नाबालिग बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने मंगलवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को रिमांड होम भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कांग्रेस विधायकों की बड़ी दुर्दशा, पाई पाई का हिसाब मांग रही सीआईडी, परिजन का भी छूट रहा पसीना। बंगाल में 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के तीनों विधायकों के खिलाफ अनुसंधान कर रही बंगाल सीआईडी की टीम अब आय से अधिक संपत्ति के एंगल पर भी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अनुसंधान कर रही है। बंगाल सीआईडी की टीम फिलहाल रांची में है। सीआईडी की टीम एक दिन पहले ही रांची आ गई थी और झारखंड पुलिस के सहयोग से पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। बंगाल सीआईडी गिरफ्तार विधायकों के स्वजन से चल अचल संपत्ति से संबंधित जानकारी जुटा रही है। टीम यह पता कर रही है कि विधायक बनने के पहले उनकी कितनी संपत्ति थी और विधायक बनने के बाद कितनी संपत्ति बनाई। रांची में खिजरी के विधायक राजेश कश्यप के धुरवा सेक्टर 2 स्थित सरकारी आवास में बंगाल सीआईडी ने उनकी पत्नी, मां व अन्य कार्यालय कर्मियों से लंबी पूछताछ की। राजेश कश्यप के पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और लालपुर के आर्किड हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। सूचना है कि बंगाल सीआईडी को राजेश कश्यप के राजा उलातू स्थित आवास से कुछ जमीन से संबंधित डीड मिले हैं, जो विधायक बनने के बाद के बताए जा रहे हैं। अब विधायक बनने के बाद राजेश कश्यप ने कितने की जमीन खरीदी और कहां-कहां निवेश किया, इस पर टीम ने लंबी पूछताछ की है। सूचना है कि यही जानकारी केलोबीरा के विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी के सरकारी आवास में भी बंगाल सीआईडी ने स्वजनों से जुटाने की कोशिश की है। टीम को कई अहम जानकारियां मिली है। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के पैतृक आवास से 2 घंटे की छानबीन में बंगाल सीआईडी को कोई खास सफलता नहीं मिली थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मुहर्रम के जुलूस में दिखा देशभक्ति का जुनून, युवाओं ने लहराया तिरंगा। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर समेत आसपास के मुस्लिम बहुल गांवों में इजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम शांति, सौहार्द व भाईचारे के साथ मनाया गया। इसे लेकर मुस्लिम बहुल गांव के बगोदर के जामा मस्जिद, माहुरी, बगोदर डी, हेसला, बेगो, दामा, खरखरो, बालक, तिरला, चौधरी बांध समेत अन्य जगहों पर मंगलवार सुबह को जुलूस निकालकर पूरे गांव का भ्रमण किया गया। दूसरी ओर बगोदर बाजार के जामा मस्जिद में माहुरी, बगोदर डी तजिया पहुंची, जहां जुलूस में लोगों ने इमाम बाड़ा से अपने अपने गाँव से तजिया का भ्रमण कराया। इस दौरान युवाओं में देशभक्ति का भी जुनून दिखा। उनके हाथों में तिरंगा झंडा था। मुहर्रम पर्व के दौरान धार्मिक झंडे के साथ लोग तिरंगा भी हाथ में लेकर चल रहे थे। इसे लेकर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद अहमद ने बताया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं। हमें देशवासी होने के साथ ही आपसी भाईचारे बनाए रखने की सीख तिरंगे से मिलती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाजनों से महंगे ब्याज पर लिया कर्ज नहीं करें वापस, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजधानी रांची मोरहाबादी मैदान से कई घोषणाएं की है। 2 दिवसीय जनजाति महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाजनों से महंगे ब्याज पर लिए गए कर्ज को वापस नहीं करने की घोषणा की है। इसकी शिकायत मिलने पर महाजनों पर कार्रवाई की बात कही गयी। वहीं लोगों से बैंक से ऋण लेने की बात कही गई। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 2 दिवसीय जनजाति महोत्सव कार्यक्रम को जोहार के साथ संबोधित करते हुए सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, राणा पुंजा, तेलांग खड़िया, पोटो हो, फूलो झानो, तोगान संगमा, जतरा भगत, कोहराम भीम, भीम नायक, कंटा भील, बुद्धू भगत जैसे वीर नायकों को नमन करते हुए आदिवासियों की लंबे संघर्ष के बारे में कहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गूगल की गलतियों ने करा दी अमन की बल्ले बल्ले, हुई करोड़ों की बरसात। गूगल अभी तक किसी भी सवाल का जवाब देने का बेहतर तरीका है। यदि किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए होती है तो वह गूगल के माध्यम से किसी भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन गूगल में भी कई तरह की गलतियां हैं और इसका खुलासा इंदौर में रहने वाले अमन पांडे ने किया है। बता दें, अमन पांडे मूलतः झारखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने झारखंड से स्कूली पढ़ाई की और उसके बाद
आगे की पढ़ाई करने के लिए वह भोपाल के NIT आ गए। अमन पांडे ने NIT से BTech किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने खुद के स्टार्टअप के सपने को हकीकत में बदलने के लिए इंदौर में आकर रहने लगे। इस दौरान उन्होंने इंदौर में बक्स मिरर नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। हालांकि शुरुआती दिनों में उन्होंने गूगल की तकरीबन 300 से अधिक गलतियां निकाल कर उसे बताया। वहीं जब गूगल को अपनी गलतियों के बारे में जानकारी लगी तो उसने अमन पांडे को पुरस्कार के तौर पर करोड़ों रुपए दिए। ये सिलसिला यही नहीं रुका। दरअसल आने वाले दिनों में गूगल अपने नए एंड्रॉयड फोन गूगल 13 को लॉन्च करने वाला है। इस फोन में किसी तरह की कोई गलतियां ना हो और वह अन्य मोबाइल फोन से बेहतर हो, इसको लेकर गूगल ने गूगल 13 मोबाइल में काफी कुछ मेहनत की है। लेकिन अमन पांडे ने नए एंड्रॉयड फोन गूगल 13 में भी कई तरह की गलतियां बता दी। अमन पांडे ने गूगल के एंड्रॉयड फोन में तकरीबन 49 गलतियां बताकर इसकी जानकारी दी है। यह वह गलतियां हैं जिसके कारण कोई भी व्यक्ति आसानी से गूगल के नए लॉन्च हो रहे मोबाइल फोन को हैक कर सकता है और अलग अलग तरह से संबंधित व्यक्ति को परेशान कर सकता है। जब गूगल को अपने नए लॉन्च होने वाले फोन में 49 तरह की गलतियां की जानकारी लगी तो एक बार फिर गूगल ने अमन पांडे को करोड़ों रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया है।